Good morning everyone. Welcome back to MSc online class of class 4th. Priya here. I hope you all are doing good. Students, today I will teach you lesson number 9. It's about clean city. So all of you pay attention here. Listen carefully. Anu and Minu were friends. When the bell rang, they ran together. Anu fell down as she slipped on the polythene bag someone had carefully left on the ground. She cried aloud as she fell down. Minu came to her help. They were crying when they came to the teacher. All the other children came back from the playground and stood around the teacher. As she was cleaning Anu's wound, she said, I have told you so many times that you should not throw any plastic or other waste materials carelessly. अनु और मीनू दोनों फ्रेंड्स थे। जैसे ही बेल बजी वो दोनों दौड़ने लगे। अनु अचानक से गिर पड़ी क्योंकि किसी ने वहाँ पर पॉलीथीन बैग ग्राउंड में डाल दिया था, उसके ऊपर वो स्लिप हो गई। अचानक से वो बहुत तेज़ रोने लगी। मीनू उसके पास हेल्प के लिए आई और वो टीचर के पास गए रोते रोते। और जितने भी बच्चे थे प्लेग्राउंड में सब ने टीचर को और उनको चारों तरफ से घेर लिया। एंड शी वॉज क्लीनिंग अनूज वूंड। जैसे ही वो अनु की चोट साफ़ कर रही थी, वो ये कह रही थी कि मैंने कितनी बार बोला है कि आपको कोई भी प्लास्टिक या कोई भी वेस्ट मटेरियल केयरलेसली इधर उधर नहीं डालना है। मैम, माई नेबर अंकल जॉन barely escaped from an accident yesterday. He slipped on a banana peel and fell down. Meanwhile, a bus was coming in that direction, but the bus driver managed to stop the bus on time and Uncle John was saved, said Tarun. एक बच्चे ने कहा तरुण ने, मैम हमारे एक अंकल जॉन है, हमारे पड़ोसी, वो भी कल एक एक्सीडेंट से बच गए। वो एक बनाना पील मीन्स केले के छिलके पे स्लिप हो गए थे अचानक से। उसी टाइम बस उस डायरेक्शन में आई और किसी तरह बस ड्राइवर ने उसे मैनेज किया बस को रोकने के लिए। इस तरह से अंकल जॉन की जान बची। मैम, सी दीज रेड रैशेज, देयर आर टू मैनी मॉस्किटोज हेयर, सेड गोपू। कम लेट अस clean the courtyard and our surroundings, collect all the waste in the dustbin, teacher told the children. टीचर ने बच्चों से कहा, चलो आओ कोर्टयार्ड साफ़ करें अपना और अपनी सराउंडिंग्स, और जितना भी वेस्ट है वो सारा डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन क्लीन द कोर्टयार्ड विद इन नो टाइम। बच्चों ने थोड़े ही टाइम में सारा कोर्टयार्ड क्लीन कर दिया। When you throw away waste materials carelessly, it gets decomposed and attract the mosquitoes, flies, and besides waste itself can be dangerous to us in many ways. स्टूडेंट्स, जब हम कहीं भी इसी तरह से वेस्ट मटेरियल डालते हैं और वो वहाँ डिकम्पोज हो जाए तो वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होने से वहाँ पर मॉस्किटोज़ बहुत पनपते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और मॉस्किटोज़ क्या करेंगे, आपके लिए डेंजरस है, आपको बीमार करेंगे। सो डोंट थ्रो वेस्ट मटेरियल हेयर एंड देयर, ओनली थ्रो इन डस्टबिन्स, कवर डस्टबिन्स। मैम, आई हैव सीन बीन्स इन पार्क्स। एक बच्चे ने कहा, मैंने पार्क में 2 बीन्स देखे। एंड शॉप्स विद एन इंस्क्रिप्शन यूज़ मी, और उस पर लिखा हुआ था यूज़ मी। And it was Mridul taking his chance to share an idea. And the teacher was happy about his observation. इस बार मृदुल ने ऐसा टीचर को बताया कि मैंने पार्क में 2 बेंच देखे, एक ग्रीन एंड अनदर वन ब्लू। तो और उस पर लिखा हुआ था यूज़ मी। तो टीचर को बहुत खुशी हुई कि मृदुल ने ये सब ऑब्जर्व किया। Gopu said, ma'am, I think if everyone takes care of the public places, it will be easy to keep the city clean. गोपू ने कहा मैम से, अगर सभी पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अपने अपने एरिया को ही क्यों ना करें वो,
तो इस तरह से हम अपनी सिटी को क्लीन बना सकते हैं. मैम, आई हैव अ न्यू आइडिया, सेड मृदुल. मृदुल ने कहा मेरे पास एक आइडिया है. टुमारो वी शैल ब्रिंग सम प्ले कार्ड्स एंड place them everywhere. Everybody liked the idea. They also decided what they are going to write on those cards. First one, do not litter the surroundings, no plastic, use me, clean campus. उसने कहा हम कुछ प्ले कार्ड्स बनाएंगे जिसमें ये आपको ये सब इस टाइप से बनाना है. एंड राइट द स्लोगन, डोंट लिटर द ग्राउंड सराउंडिंग्स, नो प्लास्टिक्स. यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो इन योर कॉपीज. You have to make in your copies these 4 chart and write the slogan also, and you can make your own also, at least 2 more. Once Dr. APJ Abdul Kalam said in Hyderabad, we expect the government to clean up, but we are not going to stop chucking garbage all over the places, nor are we going to stop to pick up a stray piece of paper, throw it in the bin. Expect the railways to provide clean bathrooms, but we are not going to learn the proper use of bathroom. So children, let us decide to keep our school campus, classrooms, corridors and washrooms clean. It was the beginning of the change. Children went home with new resolutions. Students, I hope you understood this lesson. Means you also should follow about this. You should clean your school campus, your classrooms, your corridors, your washrooms, even your home also, your study room, your prayer room. It's your responsibility to clean it. Now let us remember, every time you save something in nature, it is a prayer to the Creator. Every time you save something in nature, it is a prayer to the Creator. Students, read this chapter properly at home, and in next video I will give you the exercises of these question answers. So okay, thank you everyone. Take care and stay safe at home.